हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ इज यू शुड ऑलवेज हैव एन डीमैट अकाउंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास आपका डीमैट अकाउंट ओपन होना चाहिए। अगर आपके पास आपका डीमैट अकाउंट नहीं है या आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दी है जिस पे आपको वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए हमने, जहाँ पे हम बता रहे हैं कि आप डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वीडियो, हाउ टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट खोला हुआ है। सो हम इफ़ वी ओपन अवर एंजल वन ऐप, जैसे ही हम अपना एंजल वन का ऐप ओपन करेंगे हमको होम टैब पे ही आईपीओ का एक सेक्शन मिलेगा जो कि ये है आईपीओ। जैसे ही हम आईपीओ सेक्शन को ऊपर करेंगे अंडर ओपन एप्स ओपन आईपीओस कैटेगरी, ओपन आईपीओ के टैब के अंदर हमारे पास सारे जो भी आईपीओस आज के डेट के लिए ओपन है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि यार सबसे पहला कैटेगरी ऑफ आईपीओ है मेन बोर्ड आईपीओ का एथर एनर्जी। तो अगर हम इसको ओपन करें तो अब यहाँ पे हमारे पास अप्लाई करने के लिए तीन कैटेगरी है, रिटेल, एच एन आई, एम्प्लॉय। हम लोग रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। सो इसी सेम टैब के आपको नीचे जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर आईपीओ की डेट्स मिल जाएगी, आईपीओ कब ओपन हुआ है और आईपीओ कब क्लोज हो रहा है, एंड इसकी अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसी के नीचे आप जाएंगे तो आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन, उसके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉफिट ग्रोथ, आईपीओ के रिस्क एंड स्ट्रेंथ सारी इस टैब में अवेलेबल है। एट द बॉटम ऑफ द टैब हमारे पास अप्लाई नाउ का बटन है। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं हम एक नेक्स्ट पेज लोड होता है जिस पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हाँ नंबर ऑफ लॉट्स। रिटेल कैटेगरी में आपके पास मिनिमम लॉट साइज 1 है एंड मैक्सिमम लॉट कैन बी 13। सो वी विल चूज, अभी हम एक लॉट लेंगे। अब यहाँ पे बिड प्राइस है। सो एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि बिड प्राइस शुड ऑलवेज दी दी कट ऑफ प्राइस ऑफ द आईपीओ। मतलब आप वही बिड प्राइस रखो जो कि आईपीओ प्राइस बैंड की कट ऑफ प्राइस है, दैट इज मैक्सिमम प्राइस एट विच द आईपीओ इज लॉन्च्ड। ओके। सो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसकी प्राइस है 321, तो हमने 321 प्राइस यहाँ पे रख दिया है। नाउ अब इसी के नीचे हमारे पास ऑप्शन है अप्लाई फॉर आईपीओ। हम अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करेंगे। Now the next page says that applied for IPO, you will receive the payment mandate on your UPI app soon। इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया है। अब हम बैक जाएंगे। अब ओपन एन अपकमिंग आईपीओ टैब के साइड में ऐप टैब होता है योर एप्लीकेशंस। व्हेन वी ओपन दैट तो हमको दिखेगा कि हमने ईथर एनर्जी के लिए अप्लाई किया है। और जैसे ही हम ईथर एनर्जी का आईपीओ की एप्लीकेशन स्टेटस खोलेंगे वहाँ पे हमको स्टेटस दिख जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस दिया हुआ है, जैसे कि अप्लाइड ऑन 30th अप्रैल। पेमेंट स्टेटस है, आप जैसे ही आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं जो भी आप यूपीआई आईडी डालते हैं, जैसे आपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे जिसकी भी यूपीआई आईडी डाली वहाँ पे आपका यूपीआई मैंडेट आता है। उस यूपीआई मैंडेट को आप जब भी अप्रूव करेंगे उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस सबमिटेड आ जाएगा और पेमेंट अप्रूव का टिक यहाँ पे लग जाएगा, मीन्स आपने सक्सेसफुली आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया है। सो जब तक आप पेमेंट मैंडेट अप्रूव ना करें तब तक आईपीओ एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट को अप्रूव कर देंगे, जिस सेकंड जो भी चेक बॉक्स है अपना ये ट्रू हो जाएगा एंड यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर एन आईपीओ। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप्स ये होती हैं कि जिस जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इसका अलॉटमेंट है 2 मई को। सो आपको 2 मई को चेक करना है कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। जनरली आईपीओ का अलॉटमेंट बिड से होता है, बिड यानी एक लॉटरी सिस्टम। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक लॉटरी उठती है और जिसके भी लॉटरी में जिस भी पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर निकलता है उसका आईपीओ अलॉट हो जाता है। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो जिस तरह हम देख पा रहे हैं रिफंड इनिशिएशन इज ऑन 5th मई। अगर आपको अलॉटमेंट 2 तारीख को नहीं हुआ है तो 5th मई को आपके अकाउंट में